मैं पारस behzad शाह अपनी मोहब्बत को पाने की हिम्मत रखती हूँ। मेरी बेटी के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, इसलिए अब वो मेरा सब कुछ है। हम दोनों में से किसको किसकी कॉपी करनी चाहिए? साहब का पुलिस वाला, ऐसा ही है ना? जवार मेरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी का मुहाफिज था। तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे जो कुछ उसने किया वो एक फर्ज शनास मुहाफिज ही कर सकता है। अरे भाई, लड़कियों से ऐसी बातें नहीं पूछा करो। दो हीरों के बीच में कैसे चॉइस करें? पारस के आने से पहले ही जवार उसका बॉडीगार्ड बन गया। आपके दोस्त का नाज़रीन, आप देखेंगे कि पारिस का रिश्ता हो जाने के बाद वहाँ पर जब हारून और जवार और उसका बाप इकट्ठे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पारिस आ जाती है और हारून पारिस से पूछता है कि तुम हमें बताओ कि मुझे और इसको एक दूसरे की किसकी कॉपी करनी चाहिए। इधर आप देखेंगे कि जवार का बाप बोलता है कि बेटा, दो हीरो के दरमियान क्या मुकाबला कि कौन किसकी कॉपी करेगा, लेकिन आगे से पारिस कुछ भी नहीं बोलती, वो समझ ही नहीं पाते, वो वहाँ से चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि पारिस को अब जवार पर बहुत ही गुस्सा है और वो कहते हैं कि ये कैसा बुज़दिल इंसान है कि अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुए ये देख सकता है। इधर आप देखेंगे कि जवार परेशान होकर बैठा हुआ होता है और तो उसके पास पारिस आ जाती है और पारिस उसे कहती है कि तुम कैसे जवार बुज़दिल इंसान हो, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक लड़की होते हुए, मीर बेजाद की बेटी होते हुए मैं अपनी मोहब्बत को चाहूँ तो पा सकती हूँ और सबके सामने इसका इकरार भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम तो बुज़दिल के बुज़दिल ही रहोगे, तुम किसी के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर पाओगे। और ये दूसरी बात, मुझे लगता है कि तुम अपने सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देख सकते हो। इस पर जवार आगे से कुछ नहीं बोलता और वो खामोश ही रहता है, लेकिन पारिस उसे बहुत बुरा बुरा कहती है, लेकिन जवार खामोश रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो पारिस से बहुत ही मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकता। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मीर बेजाद को अब अपने भांजे और बहन पर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि वो जान चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लालची इंसान है, क्योंकि वो तो उसके सिर्फ और सिर्फ जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई एहतराम और लिहाज उनके दिल में नहीं है। इधर आप देखेंगे कि आफ्ताब अपने मामू को कहता है कि आपकी बेटी पारिस के इधर आने से पहले ही आपने जवार को अपना बेटी का बॉडीगार्ड रख लिया था, क्योंकि ये सब कुछ आप जानते थे और आपको ये भी पता था कि वो आपके दोस्त का भाई बेटा है। लेकिन इस पर आगे से मीर बेजाद कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता तो ना ही जवार मेरा कुछ लगता था, लेकिन हाँ अब मेरा वो सब कुछ है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेल कर मेरी बेटी की हिफाजत की थी। लेकिन तुम जो हो तो मैं जान चुका हूँ कि तुम जो जितने पानी में। इधर आप देखेंगे कि आफ्ताब कहता है कि वो एक साबका पुलिस वाला आपके लिए सब कुछ बन चुका है, तो इस पर मीर बेजाद कहता है कि हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है क्योंकि उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरी बेटी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया।